सबसे पहले बताइए। देखिए, कहानी का मामला जो हम कहते हैं एक्चुअली हमारे देश में बहुत अलग अलग रंग होते हैं। और जहां हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में तो आप देखिए हर 5 किलोमीटर के बाद एक नया रंग देखने को मिलता है हमको। तो उसी के तहत हम लोग ये पूरब के भसड़बाज लेकर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव मूवी है जो मास टीवी पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अभी आप सबको एक तरह से देखने को मिलेगी। और रही आपकी स्टोरी का प्रश्न, तो एक्चुअली बेसिकली क्या है कि वहाँ पर कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर पारिवारिक, कहीं कॉमेडी के साथ कहीं गुंडागर्दी भी चलती है, कहीं वहाँ रंगदारी भी चलती है। जो भी काफ़ी कुछ तो कम हो गई, लेकिन फिर भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर उस टाइप का वर्चस्व इन लोगों ने कर रखा है अपने ऊपर। तो उसी के तहत कॉमेडी है, जिसमें फैमिली है, पूरी फैमिली का ड्रामा है, जो अपनी रंगदारी, अपनी दादागिरी, उसके बेस पे पूरी पूरी कहानी चलती है। और उसको जो फिल्मांकन किया गया है, वो इस टाइप से किया गया है कि फिल्म देखने के बाद एक कॉमेडी का जो फ्लेवर उसमें देखने को मिलता है। जो कॉमेडी का फ्लेवर है वो हर चीज में देखने को मिलेगा। और जहाँ हम पूरब की बात कर रहे हैं यूपी में, तो पूरब एक ऐसा प्रांत है, पूरबिया, जहाँ पर बात बात पर वो बहुत छोटी छोटी गालियाँ, बड़ी बड़ी गालियाँ देते हैं। मतलब अगर वो लड़ भी रहे हैं तो वो भी गाली में भी कहते हैं तुम गाली दे रहे हो, उसमें भी गाली देते हैं। तो इस टाइप की चीजें होती हैं, तो वो फिल्म लेकर आ रहे हैं। और जो भी इसमें कलाकार काम कर रहे हैं वो सारे बड़े कलाकार हैं, जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के और आपके चैनलों पर काफ़ी देखे जाते हैं और लोग काफ़ी उनको पसंद करते हैं। तो उसमें आपकी शिवा चड्ढा जी हैं, उसके अंदर अनिल चरणजीत जी हैं, मुकेश एस भट्ट हैं, गरिमा है, विनीत हैं, जो कि काफ़ी अच्छे बड़े मजे कलाकार हैं। तो आप देखिए उस फिल्म को। और दो चीज में आ रहा है एक्चुअली, फिल्म में भी आ रही है और सीरीज में भी आ रही है। तो एक अच्छा चीज है। और कुछ हम लोगों के ब्लड से, हमारे उससे यूपी के पानी से रिलेटेड। बट साहब सवाल ये है कि बेसिकली जब मैं आपको पहली बार मिला था मास टीवी में ही किसी और शायद सीरीज की लॉन्चिंग थी, उस दौरान आपने कहा था कि आपका जो ये प्लेटफॉर्म है ओटीटी, ये उस तरह का ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं होगा जैसे बाकी लोगों का है। मैं बात कर रहा हूँ वहां पर जिस तरह से सीरीज दिखाया जाता है या जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। आपने ये कहा था कि आपका प्लेटफॉर्म इससे अलग होगा, आप साफ सुथरे कंटेंट को प्रमोट करेंगे। क्या उस वादे से आप पीछे हट रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा उस वादे से मैं पीछे हट रहा हूँ, न कभी हम हटेंगे उस वादे से। लेकिन कई बार कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिस प्रोजेक्ट की डिमांड होती है कि आज मैं अगर कोई 10 डॉकुओं को दिखाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे घोड़े भी लेकर आने पड़ेंगे, उसके अंदर पुलिस भी लानी पड़ेगी, उसमें मारपिटाई भी दिखानी पड़ेगी। जब मैं पूरब को लेकर चल रहा हूँ, यूपी के पूरब क्षेत्र को, तो अगर मैं वहां पर सीधी आपके लखनऊ लैंग्वेज में बात करूंगा तो वो बात लोगों के हजम भी नहीं होगी, लोग पसंद भी नहीं करेंगे। तो ये फ्लेवर वहाँ का है। तो डेफिनेटली जो फ्लेवर जहाँ का होगा तो कहीं ना कहीं आपको वो टच देना ही पड़ेगा। और वो टच ऐसा नहीं है कि हमने उसको थोपा गया है, कि जो आजकल बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स उस पैटर्न पे ही चल रहे हैं कि वो उनको अपना, ये समझिए कि वो अपना कि उसी के कारण उनका ओटीटी चलेगा, ऐसा सोच रहे हैं वो, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये उसकी डिमांड है। आप मेरे को सबसे पहले नाम को लेकर भी सवाल है भट्ट साहब कि नाम भसड़ मतलब क्या होता है? जो लोग यूपी से नहीं होंगे, बिहार से नहीं होंगे, शायद उन्हें मतलब नहीं पता होगा क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है, भसड़ क्या है? देखिए, कुछ जो यूपी की लैंग्वेजेस होती हैं, उस लैंग्वेज में कुछ शब्द अपने तैयार किए जाते हैं, अपने मतलब उस एरिया के हिसाब से लोग अपने उस शब्दों को करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो पूरब के, जो कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं आपस में, उसको भसड़ के रूप में उसको कहा जाता है, इंडिकेट किया जाता है। अब उसमें के गाली भी होती है, उसमें बदतमीजी भी होती है, मतलब उसमें आपको अश्लीलता देखने को नहीं मिलेगी कहीं भी सीरीज में भी, और वैसे भी नहीं मिलेगी। और जब इतने बड़े बड़े कलाकार होते हैं तो वो उस टाइप की जब स्क्रिप्ट उनके पास पहुंचती है तो वो 10 बार सोचते हैं, क्योंकि उनकी छवि का सवाल होता है। तो इसलिए जो भसड़बाज शब्द की जो बात कर रहे हैं, वो वहाँ के जो बातचीत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, मतलब उनकी अगर वो गाली में भी लड़ाई भी कर रहे हैं, तो हम जैसे लोग जो हम यहाँ इधर इस तरफ रह रहे हैं, बॉम्बे साइड रहते हैं, तो हमको उसमें एक लाफ्टर आता है, हंसी आती है उसमें। और वो भी उसी अंदाज में लेते हैं उसको। तो मतलब वही है इसका, कि आपस की बातचीत है उन लोगों की, कुछ कॉमेडी है, उसको भसड़बाज के रूप में हम लोग बट आपके प्लेटफॉर्म में वेरिएशन काफी है। वेरिएशन हाँ जी। इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि एक तरफ आपके प्लेटफॉर्म पर हिंदुत्व जैसा प्रोडक्ट स्ट्रीम करता है, हम्म, दूसरी तरफ आप लेके आ रहे हैं पूरब के बसड़बाज जिसमें गाने हैं। हम्म, हम्म, तो एक तरफ राम,
और दूसरी तरफ इस तरह का काम। नहीं, राम है तो ऐसा अर्थ नहीं निकलता कि हम लोग दूसरी चीजों को भूल जाएं। देखिए, ये प्लेटफॉर्म है। हर प्लेटफॉर्म में जहाँ एक किसी चीज को देखने वाले, हिंदुत्व को देखने वाले हैं, वहीं वो भसड़बाज को देखने वाले भी लोग हैं। कई नई जनरेशन भी है। जैसे अभी आपको बताते हैं हम आपको कि अभी कल हमारा एक डिस्कशन चल रहा था कि जो ये हिंदुत्व है, उसमें आज जो आपके भजन सम्राट हैं अनूप जलोटा जी, जी। हम्म। जिनको हमारी जनरेशन बहुत अच्छे ढंग से जानती है, हम बिल्कुल। उनको भजन सम्राट कहते हैं। वहीं मैं कल कुछ कॉलेज स्टूडेंट के साथ बैठा था, हमारा एक फंक्शन था कॉलेज के अंदर। तो वहां पर मैंने एक छोटा सा जिक्र छेड़ा उनको कि मैं सब वो अनूप जी हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं, कुछ हम आगे प्लान कर रहे हैं उनके साथ। तो उसमें 100 में से 99 बच्चों ने कहा कि कौन अनूप जी। तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे सामने लग गया। तो जो हिंदुत्व जो पिक्चर थी हमारे, हिंदुत्व एक्चुअली हिंदुत्व वर्ड ही लोग समझ नहीं पाते हैं बेसिकली, ठीक है ना, कि हिंदुत्व शब्द है क्या चीज। तो वही चीज हमने लोगों को बताया कि हिंदुत्व क्या होता है। उसी ढंग से हम उनको डिफरेंट देश की जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग लोग रह रहे हैं, उसकी भी हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि वहाँ के लोगों का तरीका कैसा है, रहने का, बात करने का तरीका कैसा है। ताकि सडनली अगर आपके सामने देखिए, आज का जो न्यू जनरेशन है वो बहुत लिमिटेशंस में फंस चुकी है। उसके सिर्फ इतना होता है कॉलेज पढ़ना है, उसको 11वां किया, उसने 12वीं किया, अपने कॉलेज में लग जाएंगे या टेक्निकल पोस्टों में चले जाते हैं। तो न वो धन जानते हैं, न कुछ अपने बारे में जानना चाहते हैं। तो उसको जानने के लिए हमने डिफरेंट लोकेशंस के कुछ डिफरेंट सीरीज लेकर आए हैं। इसलिए पूरा का बसड़बाज आप कह रहे हैं, ये कहीं ऐसा लिंक नहीं करता कि सब वो हिंदुत्व के लिए अलग है, इसके लिए अलग है। अभी थोड़े टाइम बाद हम लोग बिलाल कर लेकर आ रहे हैं। बिलाल वो थे जो हजरत बिलाल जिन्होंने फर्स्ट अजान दी थी। तो अब आप थोड़े दिन बाद हमको कहेंगे आप मुस्लिम कल्चर को हम अपना रहे हैं, ऐसा नहीं है। डिमांड है, हम उसके हिसाब से चलते हैं। और मास टीवी तो अनमास्किंग कंटेंट लेकर आता रहेगा और आता रहा है, तो वो ही एक अनमास्किंग है। सवाल आगे एक सवाल और मैं लेना चाहता हूँ। सरकार आजकल केंद्र में भी और स्टेट में भी जहाँ की कहानी आप दिखा रहे हैं यूपी की, बड़ी सख्त है साहब। जरा सी बात पे सरकार नाराज हो जाती है, यूआरएल ब्लॉक कर देती है। यूपी सरकार अगर नाराज हो गई आपके किसी कंटेंट से, योगी बाबा नाराज हो गए कि आप उत्तर प्रदेश की छवि को खराब कर रहे हैं, तो कंटेंट ब्लॉक कर देगा, ऊपर से कार्रवाई भी होगी। देखिए, जिस दिन हमने फर्स्ट डे अपना चैनल लेकर आए थे, तो हमारे चैनल का टैगलाइन है अनमास्किंग एंटरटेनमेंट। अब आप समझ लीजिए, हमारा चैनल ही कहता है मास्क। हम मास्क क्यों लेकर आए, ये बहुत सवाल लोगों ने पूछा। मास्क, हर आदमी के अंदर एक मास्क छुपा होता है, ठीक है। उस मास्क में हम कहीं प्यार से बात करते हैं, गुस्से से बात करते हैं, पत्नी के साथ अलग बात करते हैं, गर्लफ्रेंड से अलग करते हैं, दोस्तों से अलग करते हैं, पुलिस से अलग करते हैं, मिलिट्री से अलग करते हैं। हर जगह हमारी बात करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो आप ये समझिए कि जब हम उसको लेकर आए, फिर हम बिलाल ले वो क्या नाम था उसकी, मिशन 70 लेकर आए हम, ठीक है। फिर बुरहान लेकर आए, जिस पर पूरा का पूरा कश्मीर बंद रहा 3 दिन तक, 3 महीने तक बंद रहा। और उसके बाद हमारी जब शूटिंग हुई, उसमें भी तोड़फोड़ हुई, बहुत झगड़े हुए उसमें। जब हम हिंदुत्व लेकर आए, तो हिंदुत्व में बहुत सारे संगठनों ने हमको धमकियां दी, मारने की धमकी दी, तोड़ने की धमकी दी, ठीक है। अब हम आपके पूरब के भसड़बाज लग रहे हैं। अब उसमें अगर गालियों की बात करते हैं लोग, बाकी इसके कारण से बैन होता है। तो देखिए, हम तो आए हैं अनमास्क के एंटरटेनमेंट लेने के लिए, और जो सामने दिखेगा, जो समस्या आएंगे, उनसे भी लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सब मोदी जी हमसे नाराज हैं, अब कोई अन्य मुख्यमंत्री हमसे नाराज होगा। हम इस देश की छवि के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे, ना कभी करते आए हैं, ना कभी करेंगे। लेकिन हाँ, अनमास्क एंटरटेनमेंट में दिखाने में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितनी बड़ी हमको धमकियां मिले, चाहे हमारा चैनल बैन हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा आखिरी सवाल होगा, शायद आप कह रहे हैं तो मैं पूछ लेता हूँ। आपने कहा कि मास्क अनमास्क करते, एक मुखौटा जिसे उतारते हैं। आपका मास्क क्या था भट्ट साहब? हिंदुत्व जो था वो मास्क था जो उतर गया, और अब असली चेहरा जो है पूरब के भसड़ वो सामने आ गया है, और बिलाल आने वाला है। नहीं, मुझे एक आश्चर्य होता है कि आप भसड़बाज को और हिंदुत्व को कैसे जोड़ रहे हैं। ये दोनों चीज बहुत अलग लग रहे हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं हिंदुत्व और बिलाल, हाँ ठीक है, इन दोनों में, हाँ, इन दोनों में आप कंपैरिजन बिलाल आ रहा है, चेहरा हाँ, जो है वो बिलाल आ रहा है कि एक हाँ, तरफ आप कंटेंट बनाते हैं हिंदुत्व है, जैसे बहुत सारे हिंदू की आस्थाएं जुड़ती हैं, अब उसके बाद फिर कंटेंट है बिलाल। बिलाल का, हाँ हाँ। कैसे दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर दोनों चीजें हैं? क्या जो पहले वाला मामला आपने कहा था कि साफ सुथरा कंटेंट रहेगा, ऐसा लगा हिंदुत्व आने के बाद कि शायद ये प्लेटफॉर्म प्रो हिंदू हो सकता है, लेकिन जब फिर से बिलाल आएगा तो ऑब्वियसली सवाल खड़े होंगे। देखिए,
जब आप किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर चलते हैं, जी। ठीक है, तो आपको उसमें हम किसी भी धर्म के साथ या किसी भी मजहब के साथ जुड़ नहीं सकते। हम एक क्लीन क्लियर एंटरटेनमेंट लोगों के सामने लेकर आते हैं। उस क्लीन क्लियर एंटरटेनमेंट में कई बार लोगों के जैसे एक बहुत बड़ा हम शब्द कहते हैं कि मेरा सुख किसी का दुख का विषय हो सकता है, किसी का दुख मेरे का सुख का विषय हो सकता है। जैसे हम किसी सामान खरीद रहे हैं, हमने 1,000 रुपये दिए, उसको तो 1,000 जिसको मिले उसके लिए तो खुशी का विषय है, और किसी जिसने दिए हैं उसके लिए दुख का, यार मेरे 1,000 रुपये चले गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कंटेंट हर व्यक्ति को पसंद आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। हिंदुत्व हो सकता है बहुत से हिंदुओं को पसंद भी नहीं आया, हो सकता है बिलाल जो हम लेकर आ रहे हैं, हो सकता है बहुत से मुस्लिमों को पसंद नहीं आए, हिंदुओं को पसंद आए। तो हम किसी के लिए नहीं कह सकते कि इसका कंटेंट किसको पसंद आएगा। लेकिन हाँ, एक हम क्लीन क्लियर हिंदुत्व की जो छवि थी कि हिंदू कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, उस छवि को हम लेकर आए थे कि हिंदुत्व कैसे बनते हैं। बिलाल हम उस छवि को लेकर आ रहे हैं कि जो वो अजान जो फर्स्ट उन्होंने अजान दी थी, हम बताना चाहते हैं सब अजान कैसे स्टार्ट हुई, क्या हुई, और वो अजान के बाद क्या चीज़ घटना घटती है, क्या होता है, ये लोग हम लोगों का नहीं है। वो समाज के जो ठेकेदार हैं वो जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैं नहीं फंसना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ उस विषय में कुछ। बट सर, जो फिल्म के स्टार कास्ट है जिसके बहुत जाने माने कलाकार हैं, हम्म। क्या वो प्रमोशन से जुड़ेंगे, क्या वो भी दुनिया के सामने आएंगे फिल्म को प्रमोट करते हुए? देखिए आज के समय में क्या हो गया कि सब स्टार कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़े रहते हैं, ठीक है। हाँ डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे, लेकिन अभी क्या है कि हमारा बहुत जल्द रिलीज आ रहा है, 1 तारीख को रिलीज आ रहा है, ठीक है ना। और चैनल की तरफ से मैं डेफिनेटली आपसे कहता हूँ क्लियर कट कि ये जो रिलीज है इतना जल्दी रिलीज है, फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट 3 रिलीज और पड़े हुए हैं हमारे, वो रिलीज पैरेलल लगे हुए हैं उसके साथ। तो कई बार ऐसा होता है कि जब उनका टाइम होता है हमारा टाइम मिल नहीं पाता, मैच नहीं कर पाता। और ऐसा नहीं है कि जब फिल्म होती है, फिल्म में तो आदमी साल भर 2 साल तक इंतजार करता है, उस साल में टाइम सेट करता है। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में जो चैनल्स होते हैं उसमें इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है, हमको हर 7 दिन में 15 दिन में एक अपना नया कोई ना कोई शो लेकर आना पड़ता है। हाँ लेकिन डेफिनेटली उनके बाइट्स आपको मिलेंगे, वो फ़ोन पे आपके साथ रहेंगे, आप जो भी उनसे बात करना चाहें वो बात करने को तैयार हैं। और इनके जो राइटर डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, अभिषेक जी, उनकी भी एक बहुत बड़ी खासियत है, बहुत अच्छे राइटर हैं। और इसकी आगे क्या है कि इसकी सीरीज चलेंगी अभी इसमें, क्योंकि ये पूरब के पसरबाज है, ये बहुत ज़्यादा इसका ट्रेलर को भी पसंद किया जा रहा है। जहाँ भी हमारी बातचीत हुई वो कह रहे हैं इसका आगे का, क्योंकि जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म अपनी कहानी को कहीं ना कहीं ऐसे मोड़ पे लाकर छोड़ देते हैं कि आपको अगले सीजन का इंतजार करना पड़ता है, क्यूरियोसिटी ठीक है, बन जाती वो है। क्यूरियोसिटी बढ़ती है। तो उसी क्यूरियोसिटी में हमने भी कोशिश की है कि इसके आगे की हम तैयारी करें, सर पूरब जो हम की करें। भक्सन पार्ट जो है मुझे तो अच्छा लगा अभी तक जितना ट्रेलर लगा। हम्म, और मैंने बड़ी बड़ी फिल्में देखी हैं हम्म, जो नॉर्थ की जो फिल्म होती है, जो हम्म, दिखाते हैं रंगवाद दिखाते हैं, गुंडागिरी दिखाते हैं, उससे हटकर है एक सबसे बड़ी बात, एक पंचायत आई थी जिसने ये बताया था कि नहीं वहाँ एक ह्यूमर है, एक कॉमेडी है गाली के अंदर, वो आपने बहुत अच्छा टच इसके अंदर दिया है। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कितनी कुछ तैयारियां की आपने वहां जाके बारीकियों को परखा, क्या कुछ किया, जरा वो बता सकते हो? देखिए इसके जो डायरेक्टर हैं, राइटर, वो वहाँ से बिलोंग करते हैं, पूरब से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उन्होंने कम से कम काफ़ी बड़े बड़े नॉवेल्स लिखे हैं, अभिषेक जी ने। तो वो जो नॉवेल्स लिखे हैं, तो जो वो नॉवल हमारे सामने भी आया, हमने भी उसको देखा पढ़ा, तो हमने कहा यार ये क्या है, छवि क्या है, तो उनका आप एक बार देखिए क्या सिचुएशन आती है। और जब कोई बड़ा राइटर बड़ा डायरेक्टर आपके साथ जुड़ा होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको माननी पड़ती हैं। जब उसके बाद जब ये तैयार हुआ प्रोजेक्ट, फिर प्रोजेक्ट आने की तैयारी बनी, चलने की तैयारी हुई, तो हमने सोचा कि चलो हम इसको लेकर आते हैं। और फिर आगे एक्चुअली क्या होता है कि आप एक कहानी को लेकर जा रहे हैं, उस कहानी के साथ कौन से किरदार काम कर रहे हैं, पहली चीज़ ये आती है। दूसरा उसमें कितना, जैसे हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य चैनल का है, वो चैनल का उद्देश्य ये है कि हम उसमें जो आज की तारीख में न्यूडिटी बहुत ज़्यादा चल रही है चैनलों के अंदर, उसमें ऑडियो चलता है, न्यूडिटी दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। हम उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हमारे नए बच्चों को देखने को नहीं मिले जो कि हमारे कल्चर को बदल जाए। तो उसको देखते हुए फिर हमने देखा कि कहानी के रिक्वायरमेंट्स हैं और डायलॉग्स वगैरह जो हैं वो उससे रिलेटेड है, उस एरिया से रिलेटेड है। तो फिर हमने कहा नहीं हम इसको करेंगे आगे। और फिर जब डिफरेंट लोकेशन में शूट हुआ तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी लिमिटेशन, जैसे हमने अभी आपने हिंदुत्व देखा, एक बहुत बड़े रूप से बनाई गई फिल्म में बड़े बड़े कलाकार काम कर रहे हैं, तो वही इसमें हमने थोड़ा इसको छोटा किया। लेकिन हाँ आने वाली जो इसकी सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज आएंगी वो बहुत बड़ी सीरीज आएंगी।
तो ये तो आप जब देखेंगे तो बहुत और भी बहुत अच्छी चीजें और डायलॉग बहुत अच्छे लिखे होंगे इसके। बट साहब सवाल यही है कि हाँ जिस तरह मैंने भी ट्रेलर देखा, वहां पर एक परिवार की बात की जा रही है, मिश्रा परिवार की बात की जा रही है। मुझे याद है अमिताभ बच्चन साहब के कौन बनेगा करोड़पति का एक प्रोमो आया था, जिसमें ऐसा ही कुछ कहा गया था, किसी पर्टिकुलर जाति का नाम लेकर कुछ कहा था, बाद में शिकायत हुई और उस प्रोमो को ऑफ एयर करना पड़ा था। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से किसी, मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, आपको नहीं लगता कि किसी की भावनाएं हर्ट हो सकती है? परिवार को आप इस तरह दिखा रहे हैं कि वो गालीबाज है, वो परिवार वहां गालियां दी जाती है, सारे मिश्रा देते हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले आपने अगर हमारा हिंदुत्व का देखा, उसमें लास्ट लाइन थी कि ब्राह्मण का पंडित का बेटा हूँ, डंडा चलाना जानता हूँ। ठीक है। तो कल को तो क्या बाकी लोग भी हमसे कहेंगे सब क्या हम डंडा चलाना जानते नहीं? तो ये तो एक बड़ा वैसा सवाल है कि कोई ब्राह्मण का मैटर है। देखिए, हम सनातन धर्म की बात करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं। अब सनातन धर्म में हर व्यक्ति आता है, उसमें चाहे उसमें ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे उसमें कुछ हो, मतलब जो सबसे पुराना धर्म था सनातन धर्म था, हम उसमें अभी डीप में नहीं जाए, लेकिन सच्चाइयाँ ये क्लियर है कि हम एक सनातन धर्म को लेकर चल रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं। तो वही बात इसके अंदर चलती है हमारी, कि उसमें मिश्रा जी से मतलब नहीं है। वहाँ चाहे मिश्रा जी हो, चाहे वर्मा जी हो, चाहे सिंह हो, उनका तरीका ही है इस तरीके से बात करने का। उसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पीछे मैं पोस्टर देख रहा हूँ आजमगढ़ का, मुझे याद है, मुझे लगता है कि जब आपने कोई भी प्रोजेक्ट आपका आता है सर, कुछ ना कुछ बवाल होता है। इसमें पंकज त्रिपाठी साहब के साथ नाराजगी हो गई थी, बड़ा मामला आगे बढ़ गया था। आपने कहा कश्मीर वाले प्रोजेक्ट के बाद वहां पर इस तरह से दिक्कत हो गई, हिंदुत्व के शूटिंग में तोड़फोड़ हो गई। मुझे लगता है सर, जैसे टीवी की ऐड आई थी कि दाग अच्छे, वैसे मुझे लगता है कि आपके बारे में है कि भाई बवाल अच्छे हैं। देखिए, अभी बवाल अच्छे हैं खराब है वो तो मालूम नहीं पड़ता, लेकिन आप जरूर बवाल करना चाह रहे हैं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। मतलब हाँ, प्रोडक्ट पे लौटता हूँ। ये जो आपका नया प्रोजेक्ट है पूरे पे भसड़बाज, ये कैसे होगा? फ्री होगा, फ्री स्ट्रीम करेगा, या इसके लिए पैसे देने होंगे, और कैसे देख सकते हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें निकल कर आई हमारे सामने अभी, कि जब हम हिंदुत्व लेकर आए तो हिंदुत्व में एक फिल्म के रूप में हम उसको लेकर आए। अभी हम उसको सीरीज के रूप में भी लेकर आ रहे हैं। उसमें अभी हमने एक नया गाना, शिव का गाना नया डाला है, बहुत बड़ा गाना है, और उसमें कुछ दिन की शूटिंग और शुरू हो रही है। और जो ये पूरब के भसड़बाज है, वो एक तरह से समझिए आपकी, जहाँ आप जो बात कर रहे हैं कि हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की जहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं, सब कुछ आता है। प्रॉब्लम्स हम कभी क्रिएट नहीं करते, हम प्रोजेक्ट लाते हैं। जब आप बात कर रहे हैं, आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, और जब पंकज जी ने कहा, जो भी बोला पंकज जी ने बोला, हमने हमारी तरफ से कुछ नहीं बोला, या पंकज जी ने बोला, किन ने बोला, हम नहीं जानते उसके विषय में। तभी हमने एक ही शब्द कहा था कि 15 दिन बाद ये पोस्टर हटकर दूसरा लग जाएगा। वो तो पोस्टर आप देखते हैं, अभी आप बाहर जाएंगे तो पूरब के भसड़बाज के पोस्टर लगे हैं। तो जहाँ आजमगढ़, तो ये तो पोस्टर तो हमारे बदलते रहते हैं, 20-30 शूटिंग हमेशा लगे रहते हैं। आज ये हैं, कल बिलाल आएगी, परसों हमारी कोड ब्लू आ रही है। उसके अलावा कम से कम काफ़ी फिल्म आ रही है। कोड ब्लू में भी आप थोड़े बाद दिन बाद कहेंगे उसमें भी कुछ बवाल होगा, क्योंकि उसमें भी करीबन 100 मिलियन से ज़्यादा गाना जुबिन के गाया हुआ है। तो उसमें भी डेफिनेटली कुछ ना कहीं कुछ तो होना भी चाहिए ना। अगर हम लोग इस फील्ड में हैं तो कुछ ना कुछ लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि मास टीवी कुछ अनमास्किंग कर रहा है। तो ये थोड़ा अनमास्क कर रहे हैं, लोगों को देखते हैं। सर मेरा एक सवाल है, पूरब के भसड़बाज को लेकर गाने नजर आएंगे, कोई गाना होगा? पूरब के भसड़बाज जो हमने जो गाने लिए हैं, वो एक्चुअली जो गाने ऑलरेडी हैं, जो चल रहे हैं, उन गानों को ही हमने उसमें कवर अप किया है। उसके अंदर हमने कोई ऐसे नए गाने उसमें लिए नहीं हैं, लेकिन हाँ, वो उसमें सेट हो रहा है। आजकल गाने मिल जाते हैं आपको, किसी के आप राइट्स ले लें, तो उसके अंदर उसमें कुछ गाने हैं जो कि उसने उसमें कवर कर रखे हैं उसको। अच्छा, मेरे साथ श्रेया के मार्केटिंग डायरेक्टर्स हैं, मेरे सामने बैठे हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नेक्स्ट ईयर अपना एक IPO ला रहे हैं। तो जब हम पूरब के भसड़बाज की बात कर रहे थे, तो इनके CMD मेरे साथ बैठे थे, तो मैंने कहा ये मैं पिक्चर ला रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि हम इसको स्पॉन्सर करेंगे और हम इसको करेंगे। तो मेरा सबसे पहले उनसे पूछना ये था कि मैंने कहा आप जब ये इस टाइप, जैसे आपने पूछा मुझसे कि इसमें कुछ कंट्रोवर्सी हुई, उन्हें कंट्रोवर्सी से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे ये थॉट लगा है, और एक बहुत अच्छा मार्केट रखते हैं, यूपी में रखते हैं ये मार्केट, तो उनके हिसाब से ये प्रोडक्ट बहुत लोगों को पसंद आएगा वहाँ पर। तो जैसे श्रेया एग्रो फूड्स लिमिटेड, ये हमारी कंपनी 20 साल से,
हम मार्केट में हैं मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स। तो हम कतार, दुबई एंड अभी हम ऑस्ट्रेलिया में भी लॉन्च हो रहे हैं, सिडनी में, लाइक मेलबोर्न में। तो वहाँ पे भी है। तो हम यूपी में, बट ऑब्वियस जब सर के साथ बात हुई हमारी सीएमडी सर की, तो हमने सर ने मिलके डिस्कस किया कि हम जुड़ गए फिर पूरब के बसरबाज के लिए। एंड बट ऑब्वियस आगे भी हम जुड़ते रहेंगे एंड एक साथ लाइक मास्क मीडिया के साथ में, मास्क ऐप के साथ में हम जुड़ना चाहेंगे इन फ्यूचर। एंड बट ऑब्वियस हम लोग एक साथ होके आईपीओ में आने वाले हैं। लाइक बेसिकली हमारी 1000 सीआर की ऑलरेडी हमारा टर्नओवर है ये कंपनी का। आईपीओ में एक साथ आ रहे हैं? हाँ, मतलब एक साथ हम जुड़ रहे हैं। हम आईपीओ में नहीं आ रहे हैं, हम सपोर्ट ये सपोर्ट दे रहे हैं लास्ट में। लेकिन एक जल्दी ही मैं आपको एक बहुत जल्दी हम बैठेंगे और कुछ बड़ी शख्सियत आपके साथ होंगी, क्योंकि अभी कुछ मास टीवी सोच रहा है कुछ बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स को लाने के लिए। तो हम सब बैठेंगे उसके लिए। और चूंकि मुझे सबसे बड़ी खुशी क्या मिलती है आप लोगों के साथ कि जब पहले दिन हमने जब एंट्री ली, ठीक है, तब वो जो मेरे हाथ पकड़े थे सब लोगों ने, वो मुझे सारे चेहरे दिखाई देते हैं। तो ये मैं आपको सभी को यकीन दिलाता हूँ कि हम शिखर में कहीं भी हों, ठीक है, लेकिन आप सभी मेरे साथ रहेंगे, ये मुझे बहुत यकीन है। और फिर आप लोगों ने जो साथ दिया कि आज की तारीख में देखिए, सबसे पहले मैं जब मीडिया में आया था तो संजय कहते थे कि बड़ी मुश्किल होती है मीडिया में आने के लिए। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को देखा कि बहुत मिलते हैं। अभी भी एक बड़े उसमें कल पंकज जी का बड़ा दुख हुआ, उनका देहावसान हुआ था, उदास जी का। तो वहाँ भी कुछ बड़े बड़े संगीतज्ञ मुझे मिले उसमें। तो वहाँ भी जब बातचीत चल रही थी तो उसमें बहुत से ऐसे बड़े बड़े शख्सियत थे जिनका कहीं दिखाई नहीं देते, वो आपको, आप गूगल में चेक करें कहीं नहीं दिखे। तो जब हम इस चैनल को लेकर आए तो संजय ने सबसे पहले कहा था बड़ा मुश्किल होता है आपको मार्केट में खड़ा होने के लिए, इतना आसान नहीं होता। लेकिन जब आप लोगों ने सब साथ दिया तो आज की तारीख में थोड़ा सा हम भी दिख जाते हैं कहीं ना कहीं। तो थोड़ा हमको बड़ी खुशी मिलती है कि आप लोग जो इस ढंग से साथ दे रहे हैं और आगे भी साथ देते रहेंगे। तो जल्दी हम भी कोशिश करेंगे कि ये पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो इंडिया के लोगों के द्वारा बना हुआ है, इंडिया के लोगों के द्वारा तैयार किया है, इंडिया के लोग प्रोग्राम्स आ रहे हैं इसके अंदर, और हम सब इंडिया के लोग कर रहे हैं। जो बाहर के लोगों ने जैसे भी प्लेटफॉर्म लेकर आए हुए हैं वो हमारे कल्चर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे उस कल्चर को थोड़ा सा बचा कर रखें। और उसी के तहत एशिया वाले भी जुड़े, इनकी भी बहुत डेप्थ डिस्कशन हुए इनसे, क्योंकि देखिए कोई भी आदमी जब आपके साथ जुड़ता है तो अपने प्लस माइनस पॉइंट देखता है। हिंदुत्व में यही हुआ, हिंदुत्व जब फिल्म का हुआ तो उसमें अनूप जी थे, उसमें आपकी दीपिका जी थी जो सीता जी बनी थी उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो हीरो है आशीष, वो भी पूरे पूरे सिया के राम और बहुत बड़े बड़े सीरीज के थे उसमें। जो लड़की है वो भी पार्वती सोनाली, वो भी पार्वती के रूप में आज भी लोग पैर छूते हैं, वो सब लोग जुड़े उनके साथ। और फिर जब इस टाइप की फिल्म बनती है तो हर एक आदमी अपनी एक छवि लेकर चलता है। तो जब वो छवि की बात हुई और फिर छवि होने के बाद बनाकर जब रिलीज की बात हुई तो सभी लोगों ने साथ दिया, उसमें सभी लोग आए, उसमें प्रमोशंस पर आए, जितना भी बिजी शेड्यूल था उसमें भी आए। तो उसका बहुत बड़ा, और फिर हमने एक जयपुर में हमारे एक आयोजन हुआ था मैराथन का, उसमें करीबन 1.5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हिंदुत्व ने ही उसको पूरा कंप्लीट, हम थे वहाँ पर। वो जब वहाँ पर जब हिंदुत्व की बात हुई और जय श्री राम के नारे शुरू हुए तो एक अलग माहौल तैयार हुआ था, क्योंकि उस वक्त आपके राम मंदिर का भी शिलान्यास हुआ था जी। तो एक बहुत अच्छी चीज हुई थी हमारे सामने। बट साहब, अगर आपके मित्र श्रेया प्रोडक्ट लाइन के बारे में बताना चाहे, कोई प्रोडक्ट दिखाना चाहे तो प्लीज। जी, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो वैसे हमारे पास कैंडीज है, शुगर कैंडीज है, ये रसगुल्लाज है, सोन पापड़ी, फिर गुलाब जामुन है, फिर मेयोनेज, शेजवान चटनी, मसालेज है हमारे बहुत सारे। सो मसालेज में टर्मरिक आ गए, हल्दी, फिर लाल मिर्च, फिर किचन किंग के जो मसालेज होते हैं वो है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम चाहते हैं, बट बस पूरब के बसरबाज मूवी देखते देखते हमारे प्रोडक्ट्स का भी लाभ उठाएंगे। बिल्कुल, इसको दिखाइए, बस इसको खिला के तो लोगों को जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेके ही आइए आपको खिलाने के लिए। सर एक बार हाथ में मिलेंगे जी ठीक है सब। और प्रोडक्ट के 2-3 प्रोडक्ट
एक एक्चुअली क्या है, देखिए आज की तारीख में सबसे बड़ा हम जो कहते हैं ना, विदेशी कंपनियां बहुत सारी हो गई जिनके पास करोड़ों के बजट होते हैं, ठीक है। उन जब करोड़ों के बजट वाले होते हैं, उनसे एक लोकल ब्रांड कॉम्पीट करता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है मार्केट में अपने आप को सर्वाइव करना। जहां ये अगर 100 रुपए खर्च करते हैं तो वो 1 लाख खर्च करने वाले होते हैं। प्लस उनकी पोजिशंस क्या होती है कि आप अगर एक प्रोडक्ट लेकर आएंगे अपना मार्केट में, तो उससे पहले वो इतनी रिसर्च कर चुके होते हैं कि आप किस मार्केट में क्या करने जा रहा है। तो उस मार्केट को अपने हाथ में कैप्चर करना, मार्केट को तोड़ना, बहुत सारी चीजें की जाती हैं। तो मेरा उन सभी से, जो भी बड़े ब्रांड हैं, उनसे कहना यह है कि जब बड़े चलते हैं तो छोटों को हाथ पकड़कर चलते हैं। तो उनको चाहिए कि जब ब्रांड एक शुरू हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, आज 140 करोड़ के ऊपर हम लोग रहने वाले हैं, ठीक है। तो भी हम लोग बहुत मुश्किल होता है आज की तारीख में सर्वाइव करना, लोगों को सामान प्रॉपर मिल नहीं पाता। तो जब एक अच्छा ब्रांड मार्केट में आ रहा है, अच्छी क्वालिटी को लेकर आ रहा है, और सबसे बड़ी खुशी की बात आपको बताऊं श्रेया के साथ कि इनकी खुद की फैक्ट्रियां हैं, जबकि बाहर की जो भी कंपनी आई है यहाँ पर, वो आउटसोर्स करती है, वो बस उन्होंने लेबल बनाया, लगा दिया अपने उसमें। तो ये सबसे बड़ी खुशी इनके साथ मुझे ये है कि खुद बना रहा है, मैन्युफैक्चर्स कर रहा है, जो बहुत मुश्किल होता है। आज माल लिया आपने, पैक कर दिया, तो आपके खर्चे कुछ नहीं होते। इनको तो बहुत सारा माल बनाना है, खराब भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। और जब आप एक साथ 50-100 वैरायटी लेकर मार्केट में आ रहे हैं, तो आप सोचिए इनके लिए कितना बड़ा कंपटीशन का है ये। आप इनके जहाँ ये बड़े ब्रांडों के साथ, राजस्थान के ब्रांडों के साथ, गुलाब जामुन रसगुल्ले के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, वहीं ये मसाले के ब्रांडों के साथ भी आप देखिए, जहाँ आज कितने बड़े बड़े स्टार मसालों के ब्रांड कर रहे हैं, उनके साथ ये कंपटीशन में आ रहे हैं। इसके अलावा ये चावल है, इनके पास आटा है, दाल है, मतलब कौन सी वैरायटी नहीं है जो नहीं है। और अगली बार तो हाँ, तो आज वही बात चल रही थी कि हम सोच रहे थे गिफ्ट दें, फिर हमने कहा हर एक के लिए 20-20, 25 किलो का वजन हो जाएगा। क्योंकि नहीं, एक्चुअली मैं बोलना चाहिए, यही कह रहा था कि सर हाँ जी, कम से कम 7-6 महीने की सप्लाई हमको दीजिए, हम खा के आपको जी जी सर, बिल्कुल। हम रिव्यू करेंगे कि सेहत में कोई असर तो नहीं होता है, इसका क्या फायदे क्या नुकसान है। ये 7-6 महीने की सप्लाई ये नेचुरल है सर जी। एंड बेसिकली हमारे यहाँ पे वुमेन्स है जो ये करती है। हमारे यहाँ पे 2000 वुमेन्स लाइक वर्कर्स Okay. है, और वुमेन एम्पावरमेंट का बेसिकली श्रेय है जी। रोज नीजा। Great. तो वो Must be चीज appreciated. सो वुमेन्स ज्यादा करके है हमारे यहाँ पे। 2000, मोर देन 2000 वुमेन वर्किंग करती है यहाँ पे। और मसाले हर चीज नेचुरल, जैसे हल्दी आप टेस्ट करके देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा। नहीं, मैं गुलाब जामुन टेस्ट करूंगा। जी 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 जी, हल्दी मतलब यूज कीजिए। Okay, sir. बट सर एक लास्ट सवाल है, एक खबर मिली है कि आप राधे माँ का जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हैं, अगर इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। हाँ, बता। देखिए हमने क्या किया एक्चुअली कि मास टीवी पहले कुछ 30-35 साल तक मैंने एड एजेंसी में काम किया था, तो कुछ बड़े बड़े ब्रांड में तैयार किए थे। उसी के तहत मास टीवी ने प्लान किया था कि हम भी अपनी एक एजेंसी शुरू करें। तो जो एक्सपीरियंस था उसको लेते हुए हम जब काम शुरू किया उसमें, तो वो अभी जो पोजीशन निकल कर आई उसमें कि लोगों को कुछ बड़े ब्रांड हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं उसमें काम करने के लिए, क्योंकि पहले भी काफ़ी बड़े ब्रांडों को हमने 0 से नंबर 1 तक पहुंचाया था। तो उसी के तहत अभी राधे माँ का एक जन्मदिन का आयोजन हो रहा है, जिसमें 3 तारीख को आयोजन है उनका। तो उसमें सभी मीडिया वाले पहुंच रहे हैं, तो हम चाहेंगे आप लोग भी आएँ। और कुछ अभी तक तो ये स्टार्टिंग की अवस्था है, तो उसमें इतना ज़्यादा मैं डिटेल में बता नहीं पाऊंगा आपको। लेकिन हाँ ये है कि हम जल्दी ही इसमें बहुत डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे और पूरी डिटेल विस्तृत बताएंगे, क्योंकि उनका ही है कि हर साल वो अपना जन्मदिन करते हैं और उस दिन काफ़ी लोगों को वो खाना देती हैं, बांटती हैं उनको। वो एक आयोजन, बड़ा आयोजन होता है। तो उस आयोजन की लाइव टेलीकास्ट भी होते हैं, तो उसमें भी हम चाहेंगे बहुत सारे चैनल जुड़े, उसके अंदर बहुत सारी कवरेज जाती है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो थोड़े दिन बाद हम आपको पूरी डिटेल के साथ उसके लिए पढ़ेंगे, उसके संदर्भ में हम आपके साथ बैठेंगे एक बार डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू। ठीक है, we are done. Thank you, sir. Thank you, thank you, sir. Thank you. संजीव, आपका नया प्रोजेक्ट आ रहा है कि पूरब के मसलबात के साथ है। क्या बताना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में? आप किस तरह की सीरीज है और किस प्लेटफॉर्म पर? ये हमारे मास टीवी प्लेटफॉर्म पे आ रही है 1 मार्च को। तो आप सबसे पहले तो इसको डाउनलोड करें सब, और इसका ट्रेलर जो हमने आपको दिखाया उससे आपको इसकी वो मिल जाती है कि एक यूथ के लिए प्रोग्राम है और एक यूपी बेस्ड, नॉर्थ बेस्ड प्रोग्राम है बेसिकली, जहाँ हमारा ऐप काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है अभी। तो हम अपने उस बेस को खुश करने के लिए एक ऐसी सीरीज लाए हैं ताकि वो
और वाइड स्प्रेड हो सके वहाँ से। ओके ओके बेसिकली आपकी जो टारगेट ऑडियंस वो क्या है? नॉर्थ की ऑडियंस है या फिर हिंदी बेल्ट को आप टारगेट करना चाहते हैं? किससे दिखाना चाहते हैं ये जो प्रोजेक्ट है आपका? ये हम तीनों चीज़ें इसमें कवर कर रहे हैं। हम इसमें हिंदी बेल्ट और आपका काफ़ी स्ट्रांगली यूपी को कवर करने वाले हैं, क्योंकि एक कंप्लीट कॉमेडी है यूपी साइड के लिए, तो वो तीनों चीज़ें इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। अच्छा, इसके शूट की तरफ मुझे बताइए कैसे कैसे कहाँ आप लोगों ने शूट किया और मेकिंग कौन कौन से लोग हैं, स्टार कास्ट क्या है, एक्टर्स कौन कौन है? इसमें काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट है। जो आपने पोस्टर देखा होगा अभी, उसमें मुकेश चड्ढा जी, शिवा चड्ढा जी हैं, सॉरी, मुकेश भट्ट हैं इसमें, और काफ़ी अच्छे कलाकार हैं इसमें बड़े। और इसका डायरेक्टर भी जो है वो एक्चुअली नॉवल राइटर हैं, और काफ़ी उनने ब्यूटीफुली इसको शूट किया गया। ओके मैडम जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म रिलीज होने वाली है कल मास टीवी पर। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ये अच्छी पिक्चर है और हमारे हिंदी बेल्ट के लोगों को इसको देखना चाहिए और मास्क टीवी का प्रमोशन करना चाहिए। चिंजी, मेरा सवाल ये है कि आप कैसे बताना चाहते हैं ऑडियंस को? मैं बहुत बेसिक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अगर मेरे को देखना होगा मास टीवी पे जाके ये पूरे बसड़बाज में देखनी होगी, तो मैं कैसे देख सकता हूँ? कैसे ऐप डाउनलोड करूंगा? क्या मेरे पैसे लगेंगे? क्योंकि पैसे तो मैं खर्च नहीं करना चाहता हूँ, तो कैसे देख सकते हैं? जरा ये प्रक्रिया थोड़ी सी सरल हिंदी में समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमारे प्लेटफॉर्म पे जितनी भी सीरीज हैं और मूवीज हैं, उसमें 70% फ्री है, मुफ्त है, तो आप देख सकते हैं। पर पूरब के बसड़बाज एक प्रीमियम सीरीज होगी। उनका कहना ये है कि इस ऐप को किस तरीके से डाउनलोड किया जाए, सरल भाषा में लोगों को शुरू की प्रक्रिया बताएं आप। ठीक है, तो आप अपने ऐप में अपने फोन में ऐप स्टोर या गूगल स्टोर, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो गूगल स्टोर पे जाएंगे या तो ऐप स्टोर पे जाएंगे अगर एप्पल यूजर हैं तो, और वहां पे आप सर्च कीजिए मास टीवी, तो आप हाँ MASK TV, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन वहां पे इंस्टॉल का आएगा अपने ऐप का, और फिर आपने उसको इंस्टॉल किया, फिर आपने ऐप को चालू किया, आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करते ही आप सब कुछ देख सकते हैं। कोई बैंक डिटेल्स या पर्सनल इंफॉर्मेशन तो नहीं लेगा? जब आप फर्स्ट एपिसोड ये चीजों के बिना देख सकते हैं, आपको पसंद आया तो आगे आप उसका पेमेंट कर सकते हैं उसके अंदर, जिसमें 1 महीना, 3 मंथ और 1 ईयर का प्लान। ठीक है, चलिए जी। गुरुजी, इसी प्लेटफॉर्म पर हिंदुत्व एक बड़ा शानदार कंटेंट जो है वो आया हुआ है इसी मास टीवी पर, जिनका अब पूरे पे फसलबाज आ रहा है। बड़ी प्रशंसा हुई, बड़ी तारीफें हुई, बहुत रील्स बनी उसके गाने पर। देखा आपने? कुछ कहना चाहते हैं उसके बारे में? जी बिल्कुल कहना चाहूंगा, और इसके पहले भी मैंने सभी लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि ये पिक्चर जरूर देखें, और इससे हमारे हिंदू समाज का एक प्रमोशन किया है, पिक्चर में अच्छा काम हुआ है, और सभी लोग इस पिक्चर को अवश्य देखें। ये मास टीवी वाले बढ़िया काम कर रहे हैं, भट्ट साहब, इनकी पूरी टीम बिल्कुल अच्छा काम बिल्कुल, कर रहे हैं। अगर अच्छा काम नहीं कर रहे होते तो मैं यहाँ पे नहीं उपस्थित वाह, होता। शानदार का जवाब है। शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद। बहुत स्वागत है आपका। फिल्म आ रही है पूरब के बसड़बाज, क्या कुछ आप अपने शब्दों में बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी लोग आए हैं और आपकी रुचि है जानने में कि पूरब के बसड़बाज जो हम कहानी ला रहे हैं वो दरअसल है क्या। मेरा मानना ये है कि जितना आज का नौजवान या आज का दर्शक बाहरी दुनिया को देखना चाहता है, उतना ही अपने देश की गांव की मिट्टी से भी जुड़ना चाहता है, क्योंकि गांव की मिट्टी में जो सौंधी महक है वो आपको कहाँ मिलेगी। तो आप देखिएगा कि OTT चैनल्स पे जितने भी रिमोट विलेजेस के ऊपर जो स्टोरीज हैं, वहाँ क्या चल रहा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, लोगों को वो जानने में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि हम भी ये जानना चाहते हैं कि हमारे देश में जो आखिरी छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है। और ये बड़े ही खुशी की बात है कि ये हमारा जो पूरब के बसड़बाज जो हम फिल्म ला रहे हैं, इसमें एक माफिया फैमिली है, और माफिया फैमिली के साथ कॉमेडी। ये देखिए, अपने आप में एक आयरनी है कि एक तरफ तो एक डर और खौफ का माहौल, और फिर उसके हाउस होल्ड में क्या चल रहा है उसकी कहानी। तो अपने आप से जो सिचुएशनल कॉमेडी पैदा होती है वो फिल्म है ये पूरब की भसड़बाज, और लोगों को बेहद पसंद आएगी। मुझे इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है, हम फिल्मों पे और अपनी जो सीरीज है उन पे मास्क चढ़ा देते हैं शिष्टता की। हमारी भाषा बड़ी शुद्ध होनी चाहिए, हम बड़ी ही ऐसी संस्कृत निष्ठ भाषा में या तो बात करें, बड़ी ही विशुद्ध हिंदी में बात करें, लेकिन
क्या हम वास्तविक जीवन में उस तरह की भाषा बोलते हैं? तो कई बार जब वास्तविकता से परिचय कराना होता है तो उस तरह की जो कहानियां हैं वो दिखाना भी बहुत जरूरी होता है। तो मुझे लगता है पूरब के भसड़बाज उस तरह की एक फिल्म है जिसमें मिश्रा फैमिली लिटरली आपको अपने जो उनकी जो कॉमिकल सिचुएशंस है, उनके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उन घटनाओं से हंसा हंसा के और फिर एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जिसमें आप जलेबी की तरह उलझते चले जाएंगे कहानी में। क्योंकि किसी भी फिल्म का जो ओटीटी पे रिलीज होती है उसका एक फायदा और एक नुकसान क्या है कि उसमें आपको चिंता नहीं करनी होती सेंसरशिप की, जी जो है वो है। जी मैम, मेरा एक सवाल था। जी। मैंने ट्रेलर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। एक मसाला मुझे उसमें थोड़ा मिसिंग लग रही थी, जी। जैसे मुंदी बदनाम हुई या बीड़ी जलाई ले, आइटम ऐसा सॉन्ग एक सॉन्ग मुझे मिसिंग लगा। आइटम सॉन्ग देखिए वो फिर सोचना पड़ता है प्रोड्यूसर्स को बहुत सारी चीजों के बारे में, चैनल उनको जिस तरह से बजट अलॉट करते हैं। और अगर हम तो कहते हैं कि आपके पास चैनल प्रमोटर है, उनसे कहिए अगर हमें कहा गया तो हम आने वाले समय में उसको इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो ग्रामीण जीवन है उसमें उस परिवेश में आइटम सॉन्ग्स का एक बहुत बड़ा रोल है लोगों का मनोरंजन करने में। लेकिन मास्क टीवी पे अब तक ऐसा कंटेंट नहीं आया है जिसमें गाली भी सुन पाएंगे आप, वल्गर कॉमेडी भी होगी, उसके बाद मास टीवी जो चैनल है बेसिकली मेरे हिसाब से एक तो होता है कि आप आला कार्ट जो है फूड को ऑर्डर करते हैं, एक होता है कि आप थाली ऑर्डर करते हैं। तो थाली में तो सब तरह के व्यंजन आपको मिलेंगे। यू नीड एवरी डिश, यू नो, you need raita, you need kheer, you need chapatis, you need puris, everything. So I think हमने धारा से अलग बहने की बहुत कोशिश की है और वो भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। लेकिन हमारा मानना है कि जो दर्शक हैं वो जो वास्तविक जीवन में घटित हो रहा है उसे एज इट इज देखना चाहते हैं। हमने बहुत ऐसा फिल्मों में हमने देखा है कि हमने हिंसा को छुपाया है, हमने गाली गलौज को छुपाया है, हमने बहुत सारी ऐसी सच्चाइयों को छुपा के पूरा इसको एक मायावी जगत बना दिया। तो अब उस मायावी जगत के ऊपर से एक मास्क उतर के उसकी वास्तविकता भी दिखनी चाहिए, तो वो थोड़ी वास्तविकता दिखेगी आपको। और मुझे लगता है लोगों को लगेगा भी कि देख हम कोई प्रवचन करने नहीं आए, ये ओटीटी जो चैनल है ये प्रवचन करने ही नहीं आया, प्रवचन भी उसका एक हिस्सा है। जैसे हमने कहा कि हम हिंदू हैं, हमारे जीवन में पुरुषार्थ है, हमारे जीवन में सिर्फ एकमात्र धर्म नहीं है, धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है और मोक्ष भी है। तो ये थाली उस तरह की है कि इसमें सब रंग दिखेंगे। लेकिन हाँ, ओवर्टली आप कहें कि वल्गैरिटी, अभी मैं आप देखे बैठे बैठे आपको इंटरव्यू देते देते गाली गलौज करने लगूं तो आप कहेंगे ये तो वास्तविकता नहीं है, ये तो कोई नौटंकी चल रही है, पाखंड चल रहा है। लेकिन जब आप वो ग्रामीण परिवेश देखेंगे पूरब के भसड़बाज में, जहाँ के बलिया की वो कहानी है, वहां के रिमोट विलेज की कहानी है, वहां के एक माफिया परिवार की कहानी है, और उसमें भी उत्तर प्रदेश और बिहार का भी एक छोटी मोटी नोकझोंक वाली कहानी है, तो वहां तो मुझे लगता नहीं कि कोई बड़े प्यार से कि महाशय आप क्या कर रहे हैं, महोदय आप क्या कर रहे हैं, महानुभाव आप क्या कर रहे हैं, ऐसे करके कोई बात करता है। तो दोस्तों में और परिवार में जिस तरह का वातावरण है वही उसमें दिखाया गया, सच दिखाया गया है, मनोरंजक अंदाज में। थैंक यू।